साल 2024 के जेठ महीने में पड़ने वाली अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी कब है? आइए जानते हैं। व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत कब किया जाएगा, किस दिन रखा जाएगा अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी का व्रत, व्रत की तिथि, व्रत पारण का समय, व्रत की कथा और व्रत का महत्व के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु एवं पूजा टिप्स में आपका स्वागत है। जेठ के महीने की पहली अपरा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी? ये व्रत अपार धन प्राप्ति का वरदान देता है। वहीं जेठ माह की दूसरी निर्जला एकादशी किस दिन है? इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। जेठ माह की भीषण गर्मी के बीच एकादशी व्रत करना हजारों गायों के दान के बराबर फल प्रदान करता है। 24 मई से जेठ महीने की शुरुआत हो चुकी है। आइए जानते हैं जेठ माह में अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी कब है। चलिए जानते हैं पूजा की मुहूर्त और तिथि के बारे में। अपरा एकादशी 2024 की तिथि। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून रविवार को सुबह 5:04 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 3 जून को मध्य रात्रि 2:41 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल अपरा एकादशी 2 जून को मनाई जाएगी, लेकिन हरिवासर 3 जून को सुबह 8:05 पर सूर्य उदय के बाद हो रहा है। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। हरिवासर क्या होता है? द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर को कहा जाता है। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि होती है। उसके 4 भाग करने पर जो प्रथम भाग मिलता है वही प्रथम भाग का समय हरिवासर का होता है। शास्त्रों में एकादशी को हरिवासर भी कहा गया है। अपरा एकादशी 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त। गृहस्थजन जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे आयुष्मान योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करेंगे। उस दिन आप सूर्य उदय 5:23 से लेकर 12:12 के बीच अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं जो लोग 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्य उदय के बाद से सौभाग्य योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करेंगे। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के वामन अवतार को कहते हैं। अपरा एकादशी 2024 व्रत पारण का समय। जो लोग 2 जून को एकादशी का व्रत किए थे उनके व्रत का पारण समय है 3 जून की सुबह 8:05 से सुबह के 8:10 के बीच है। इस समय में आपको व्रत का पारण करके व्रत पूरा कर लेना चाहिए। वहीं जो लोग 3 जून को व्रत किए थे उनके व्रत पारण का समय 4 जून की सुबह 5:23 से सुबह के 8:10 के बीच कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा और व्रत के महत्व के बारे में। व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा था जिसका नाम महिध्वज था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम ब्रजध्वज था। ब्रजध्वज और महिध्वज के विचार आपस में नहीं मिलते थे। ब्रजध्वज अपने बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना रखता था। ब्रजध्वज स्वभाव से बहुत अवसरवादी था। एक दिन उसने राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पौराणिक कथा के अनुसार अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। राजा की आत्मा उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती थी। एक बार जब एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने राजा की प्रेत आत्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से राजा की प्रेत बनने का कारण जान लिया। ऋषि ने राजा की प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी तिथि के दिन व्रत पूरा होने पर इसका पुण्य प्रेत को दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और वह स्वर्ग को चला गया। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का महत्व।
अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इसे अपरा अथवा अचला एकादशी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से, तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, धन ऐश्वर्य कीर्ति मिलता है, व्यक्ति को कई तरह के रोग दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। निर्जला एकादशी 2024 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 18 जून को मनाई जाएगी। 24 एकादशियों का फल देती है एक निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने 10 इंद्रियों और एक मन को नियंत्रण करना चाहिए। मन में काम, क्रोध, लोभ आदि के कुविचार नहीं आने देना चाहिए। शास्त्रों में निर्जला एकादशी को सबसे खास माना गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।